नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ हेमंत कुमार भी हैं जो कि पुल निर्माण के एक्सपर्ट हैं। बात हम करेंगे फिर से एक बार अगवानी पुल की, जो कि गंगा नदी के ऊपर बन रहा है। देखिए, अगवानी पुल जो है एक अबूझ पहेली बना हुआ है। उसका निर्माण जिस तरीके से हो रहा है वो एक अबूझ पहेली है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कोई पुल बनता है तो हवा के झोंके से वो कैसे गिर जाता है, गंगा के तेज बहाव में उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं अगवानी पुल पे और सरकार बिल्कुल मौन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी सिंगला जो कि इस पुल का निर्माण कर रही है और रोडिक्स जो कि कंसल्टेंट कंपनी है, इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, हाईकोर्ट में ये मामला गया था और हाईकोर्ट ने कहा कि जो निर्माण कंपनी है एसपी सिंगला, वो अपने खर्चे पर इस पुल का दोबारा निर्माण करेगी। लेकिन उस बात को कहे 1 साल गुजर चुका है, लगभग 1 साल। पिछले साल सितंबर में ये फैसला आया था, 2 साल में बनाना है। अभी तक स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। तो आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमें जी ये बताइए, आप तो पुल निर्माण के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। आखिर ये कैसे, मतलब इस तरह का पुल का निर्माण तो हमने कभी नहीं सुना कि 3-3 बार पुल गिर जाए और कोई कार्रवाई नहीं हो उन पर। तो ये बहुत शर्मनाक है, और बिहार के लिए खासकर कि एक ही पुल 2022 में उसका पिलर नंबर 4-5 गिरा, 2023 में 9, 10, 11, 12 गिरा और फिर 24 में गिर रहा है 9 नंबर। इतना हंगामा होने के बाद, इतना जगह बात गया, कोर्ट तक बात पहुंची, बावजूद उसके जिस तरह का कार्य चल रहा है वहां पे और पुल पे पुल गिरते जा रहा है, पिलर का पिलर, तो ये तो सही में सोचने वाली बात है। पहले जैसा कि आपको पता है कि इसका डिजाइन एक विदेशी कंपनी ने किया है। उस डिजाइन का अप्रूवल दिया है आईआईटी दिल्ली और 2 कंपनी है, यूनिक इंजीनियर्स बेंगलोर की और विजल कंसल्टिंग इंजीनियरिंग। सब लोग ने मिलकर उसका डिजाइन को चेक किया, वेरीफाई किया, ओके किया। जब पुल गिर जाता है तो रोडिक कंसल्टेंट उसका सर्विस है, जो कंसल्टेंट है, और एसपी सिंगला जो मेन उसके वेंडर हैं। पुल गिरने के बाद सरकार ने बोला था, आपको याद होगा, कि 3 महीने में हम इसका जांच करके कार्रवाई करके फिर से करेंगे। लेकिन 15 महीने हो गए। अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं है। 1 लाइन का रिपोर्ट आता है कि पुल के जो डिजाइन में फॉल्ट है। माना कि पुल के डिजाइन में फॉल्ट था जी, तो फिर उस पुल को डिजाइन करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, उसने क्या पैसे लिए, क्या कुछ हुआ, कितने फंड लिए इसके एवज में, वो देखना चाहिए। दूसरी तरफ जो पुल का अगर डिजाइन गलत था तो फिर वहीं पर निर्माण किया जा रहा है जी, या फिर मतलब निर्माण किया जा रहा था। अभी तो जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है इस बात को कि उसी जगह पर निर्माण होगा या अलग हट। नहीं, कोर्ट के पास जब मैटर गया तो उसको, कोर्ट तो आप जानते हैं कि माननीय अदालत तो वही करेगी जो उनके पास पहुंचाया जाता है। उनके पास ये कहा गया कि हम अपने खर्चे पे जो भी लगेगा एक्स्ट्रा, वो हम अपने खर्चे पे 2 साल के अंदर बना के देंगे। तो उसी पुल को बनाएंगे, उसी पुल पे बनाएंगे। अच्छा। कोर्ट ने बोला ठीक है। लेकिन जिस तरह के कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह का काम हो रहा है और फिर गिर गया, तो कितना लापरवाही है। और सवाल ये है कि अगर डिजाइन में फॉल्ट था तो आप जो बना रहे हैं उसी पे, तो आपको पता नहीं है क्या फॉल्ट था, फिर तो गिरना ही गिरना है। और ये सवाल हमने पहले भी उठाया है कि आपको जब पता नहीं है कि क्या खराबी है तो कैसे उसका निर्माण करेंगे, कैसे बनाएंगे, जब तक वो पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो जाता कि कहाँ गड़बड़ी है, डिजाइन गड़बड़ है या कि मटेरियल ढंग का नहीं है कि क्या है, कि जगह ठीक नहीं है, ये भी तो देखना होगा। उस स्थल का चयन जो किया होगा कि भाई वहां पर पुल का निर्माण हो सकता है, सब देखने के बाद ही तो निर्माण कार्य की शुरुआत एकदम सर। और आईआईटी दिल्ली जैसी कंपनी जो अप्रूवल देती है, आईआईटी दिल्ली एक साख है, एक आन बान शान है इंडिया का। अगर उसके अप्रूवल के बाद पुल गिरता है तो फिर तो दिक्कत है सर, फिर दिक्कत है। आईआईटी दिल्ली कहती है कि ये ओके है डिजाइन, आईआईटी रुड़की कहती है कि डिजाइन में फॉल्ट है।
तो सामने दोनों को बैठकर ये डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बिहार वासी इसको झेलते रहेंगे। अब तो मान लीजिए इस पुल बन भी जाए जी, और लोग उस पर चलने लगे तो चलने में डर नहीं लगेगा? अब तो सोचकर ही लगता है कि हर एक साल कुछ ना कुछ हो रहा है। आखिर उसके पिलर ध्वस्त हो जाए, बताइए। हाँ, मेन बनने के बाद तो क्या होगा? गाड़ियां अगर चलने लगी उस पे, भाई कैसे माना जाएगा कि वो जो है पुल एकदम मानक के अनुसार है, उस पर चलने पर कोई खतरा नहीं है? ये तो लिखवाना पड़ेगा उसमें कि भाई आप चलिए, ये पुल एकदम दुरुस्त है। नहीं तो लोग डरेंगे, मुझे लगता है। जिस तरह आप इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर पूरा जांच लिखते हैं, हाँ। कहाँ गड़बड़ है फिर उसका इलाज करते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि पुल क्यों गिरा, और जो भी कल्प्रिट है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार इतनी उदासीन क्यों है या उदार क्यों है इस निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के प्रति। सवाल तो है सर, एसपी सिंगला है और साथ में साथ एक रॉडिक कंसल्टेंट है। क्यों उदार? जो कि उसका रोल सबसे बड़ा था, हर एक जगह चेक करना था उसको। रॉडिक कंसल्टेंट है जो उसका ऑथोरिटी इंजीनियरिंग सर्विस है, तो काम ही है वही। काम ही है। अगर डिजाइन में गलती था उस समय उसने क्यों नहीं आवाज उठाया? आपने पैसा लिया है उस काम के लिए और आप काम नहीं कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज हर एक साल गिर रहा है उसका एक पिलर। आप कार्रवाई आज नहीं करेंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं सरकार? मतलब रॉडिक्स को किस लिए रखा गया? इसलिए ना कि भाई वो देखभाल करे कि सही मटेरियल लग रहा है कि नहीं। ये क्या काम होता है कंसल्टेंट? ये ऑथोरिटी इंजीनियरिंग सर्विस है सर, कंसल्टेंट से बड़ा रोल है इसका। अगर डिजाइन में भी उसको लगता है कि ठीक है, डिजाइनर तो विदेश में उन्होंने बना के दिया, ये साइट पे देखते हैं और उसके अनुसार इनको लगता है कुछ चेंज होना चाहिए, वो लिख कर देंगे और फिर वो डिजाइन चेंज होता है। तो इनका रोल बड़ा है। प्लस हर एक चेक पे, इवन एक एक सेगमेंट का कास्टिंग जिस दिन होता है उस दिन इनके सामने वो क्यूब रखाता है जो कि टेस्ट के लिए जाता है। हर एक पे साइन होता है इनका, इनके ऊपर आता है कि आज ये कास्टिंग करेंगे, आपका टीम वहां रहना चाहिए। बावजूद उसके अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, गलत किए, तो उनको सजा सरकार को देना चाहिए। देखिए फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, आश्चर्य का विषय। उससे भी आश्चर्य का विषय ये है कि भाई पुल का जो निर्माण हुआ 2014 से लेकर अब तक जी, उसमें कई सरकारें आई गई। अब पिछली सरकार जो थी उस दौरान जून 2004 में पुल का बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया था। जी। तो जो अभी विपक्ष, उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने हल्ला मचाया। वो आज सरकार में है, वो चुप है। और फिर वो जो उस समय जो सरकार में थे अभी विपक्ष में है, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। इस समझ से परे है। एक और चीज आपको बतलाते हैं सर कि ये रॉडिक कंसल्टेंट अभी दीघा सोनपुर 3000 करोड़ का, जिसका निर्माण का भार भी दिया गया एसपी सिंगला पे, और रॉडिक कंसल्टेंट उसका डिजाइनर है। अब मुझे ये आश्चर्य लगता है कि जो विदेश की कंपनी ने डिजाइन किया था वो तो गिर रहा है, अब रॉडिक डिजाइन किया, उस पर आप बना रहे हैं, उसका क्या भविष्य होगा? अब सोच लीजिए, भगवान ही मालिक है, क्या करिएगा। मतलब तो लगता है ऐसे पुलों पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाना पड़ेगा। सर हनुमान जी का मुझे लगता है कि आशीर्वाद प्राप्त है, तभी कोई मर नहीं रहा है, केवल पुल गिर रहा है। बनने के बाद अगर पुल गिरता है, नहीं हो रही है, इस पर किसका आशीर्वाद? हाँ, अब ये तो शायद बताएंगे सरकार या डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन उसका नतीजा देख चुका है बिहार का। ये तो मतलब एक पुल जिसका निर्माण में सहयोगी हैं जो कंपनी जी, वो गिर रहा है लगातार, और वो देखते हुए भी आपने दूसरा पुल बनाने के लिए दे दिया। इससे घोर आश्चर्य और क्या हो सकता है? जरा सोचिए, जरा विचारिए इस पर जनता को चलना है और जनता के पैसे से ये पुल बन रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।